24 घंटे ले लेगी चार्ज करने में। पूरा पैडल मैंने दबा रखा है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 40,000 किलोमीटर चली है, टायर सेट चेंज हो चुका है। यार आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए कि ईवी बाय करने से पहले, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। 2025 आ चुका है और आजकल मोस्टली जो ट्रेंड है वो ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जिसको गाड़ी लेनी है वो एक बार ईवी कंसिडर करता ही है परचेस करने के लिए। अब ईवी के इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, 10 लाख के अंडर भी आती है, 15 लाख के अंडर भी आ रही है, 20 लाख के अंडर भी आ रही है, अब 35 लाख के अंदर भी आ रही है। 10 लाख के अंदर आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ही मिल जाता है। ये कॉमेट ईवी का राइवल एक टाइप से आप देख सकते हैं अगर उस बजट में देखें। सबसे पहला प्रो जो है एक ईवी लेने का वो रहता है कि इसका जो वो होता है टॉर्क, इंस्टेंट पिकअप आपको मिलता है ईवी में। अंदर बैठ के कि क्या चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कार में बैटरी अभी 11% है और इसमें रेंज अभी शो ही नहीं कर रही है, तब भी मैं इसमें दिखाता हूँ कि इसका पिकअप कितना अच्छा है। इसको हम लोग ने डी पे लगा दिया है। तो ये परफॉर्मेंस आपको सिर्फ ड्राइव मोड में मिलती है, और जबकि गाड़ी में बैटरी सिर्फ अभी 11% है। 15% के नीचे जाके गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, बहुत माइन्यूट सा आपको अंतर लगेगा। अगर ड्राइव मोड में इसकी ये परफॉर्मेंस है, अगर मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में लगा दिया ऐसे सिलेक्ट करके, बट ये अभी लगेगी नहीं, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है। ईवी की ज़रूरी नहीं सिर्फ टियागो की मैं बात कर रहा हूँ, हर ईवी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहती है, बस रेंज पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ईवी का यही रहता है, इंस्टेंट पिकअप आपको मिल जाता है गाड़ी में। आप ये देखिए, ये आपके सामने जो चीज़ हुई है, लिमिटेड परफॉर्मेंस आपकी गाड़ी में लिख के आ रहा है। ये देखिए, ये जो येलो कलर का साइन आ गया है ये वाला, ये इसमें टॉर्टोइज मोड गाड़ी में एक्टिव हो चुका है। ये है सबसे बड़ा एक कॉन इसका ईवी का मतलब होता है ये एक लिम्प मोड होता है। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस, अब जैसे बैटरी 11% है, 10 से 11% में कभी कभी लिम्प मोड एक्टिव हो जाता है। मोस्टली 10% के नीचे होता है लिम्प मोड एक्टिव, बट कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर परसेंटेज में की वजह से 11% में भी लिम्प मोड इसमें जैसे लग गया। मैं इसको चलाऊंगा तो तुरंत 10% इसकी बैटरी गिर जाएगी। तो इसमें क्या रहता है लिम्प मोड में, जो इसका कॉन है सबसे बड़ा, इसमें मैं चाहे पूरा पैडल भी दबा दूं, ये देखिए मैं पूरा पैडल मैंने दबा रखा है, बट तब भी ये गाड़ी 55 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी। इसकी स्पीड लॉक हो जाती है 55 किलोमीटर पे, और बहुत धीमे 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 एक्सेलरेट होती है। बस अभी इसके ऊपर नहीं जा रही है, 53 के ऊपर। जो मैं बता रहा था सबसे बड़ा कॉन ये रहता है कि अगर आपकी गाड़ी में बैटरी 10% के नीचे आ गई है तो परफॉर्मेंस बिल्कुल गाड़ी की लिमिटेड हो जाती है। आप उसको बिल्कुल भी एक्सेलरेट मतलब भागा नहीं सकते उस गाड़ी को, 55 के ऊपर हो जाएगी नहीं। ये सिर्फ V6 और XCV9 में ये प्रॉब्लम नहीं है। उसका जब मैंने रेंज टेस्ट करा था उसमें 10% के नीचे भी गाड़ी अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे चलती है। अब इसमें गाड़ी में AC यहाँ तो ऑन दिखा रहा है, बट ये कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसका बस ये फ़ैन चलता है 10 से 1% के बीच में, इसका ये बस फ़ैन चलता है। और इसमें जो रेड कलर का साइन आ गया है, ये चीज़ ये दिखा रहा है, शो कर रहा है कि आप इसमें जल्दी से चार्जर कनेक्ट कर दीजिए। और दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ जो रहती है ईवी में कि बिल्कुल साइलेंट रहती है। अभी हम लोग इसके अंदर बैठते हैं चल के, तो ये जो इसकी आवाज़ आ रही है, बस इसकी फ़ैन स्पीड है। हम लोग इसको अगर ऑफ कर दें, इंडिकेटर्स ऑफ कर दें, ये देखिए गाड़ी आपकी स्टार्ट है और केबिन कितना साइलेंट है, कोई भी बाहर की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं इसके विंडोज़ अगर रोल डाउन कर दूं, अब सारी रोड नॉइज़ आ रही है। जैसे ही मैंने इसके विंडोज़ अप करे, सारी रोड नॉइज़ मोस्टली कट हो जाती है। और मैं अगर इसको ऐसे ड्राइव भी करूं, गाड़ी चलाने में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आती है। मैं इसका अगर AC ऑन कर दूं यहाँ से, फैन, बस जो भी गाड़ी में आवाज़ आ रही है वो बस फैन स्पीड की आ रही है, AC की आ रही है, और कोई आवाज़ ऐसी गाड़ी में नहीं आती है। कोई भी इलेक्ट्रिक कार में कोई भी आलतू फालतू का साउंड नहीं सुनाई देगा, इतनी साइलेंट होती है चलाने में।
एंड तीसरी जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, ये जो आपको मार्क दिख रहा है लेवल 1 का, ये इसका रीजन लेवल 1 एक्टिव है। इसको हम लोग यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से ये बटन पुश करा, ये लेवल 2 एक्टिव हो गया और ये लेवल 3। अभी इसमें रेंज पे इफेक्ट इस वजह से नहीं पड़ रहा है क्योंकि 10% के नीचे रेंज आपको शो ही नहीं करती है, सिर्फ रिचार्ज दिखा के आ रहा है। तो अगर हम लोग ड्राइव करें रीजन लगा के, तो अभी अगर हम लोग जैसे इसका पैडल दबा दिया है, इसका पैडल अभी हम लोग आगे जाके छोड़ते हैं तो ये गाड़ी अपने आप चार्ज होती है, अपने आप ये गाड़ी ब्रेक मारती है। ये देखिए गाड़ी की स्पीड अपने आप धीमी हो गई है। इसको मैंने फिर पैडल दिया, ये ऊपर जो बढ़ रहे हैं ये इसके आरपीएम आप एक टाइप से कह सकते हैं। ये देखिए मैंने पैडल लीव करा, मैं ब्रेक पे पैड नहीं रखे हूँ और गाड़ी अपने आप रुक गई है आके। ये लेवल 3 रीजन का कमाल है। इसको मैं अगर लेवल 1 पे लेवल 2 पे भी कर दूंगा, ये आपको अपनी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से सेट करना पड़ता है। ये ट्रैफिक कितना है उसके हिसाब से, अगर मैं इसको ऐसे ही चलाता रहूं तो इस 10% से बैटरी बढ़ भी सकती है। ये देखिए लेवल 2 पे लगाया है तो उतने हिसाब से ब्रेक मार रही है गाड़ी ऑटोमेटिक। 9% से अपने आप आपके सामने 1% बैटरी बढ़ भी गई है जो अभी जस्ट कम हुई थी। तो ये सिर्फ रीजन का कमाल है। डाउन हिल पे अगर आप आते हैं, हिल्स पे अगर आप गाड़ी ले जा रहे हैं कीवी, तो रीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उस जगह, बिकॉज डाउन हिल पे सिर्फ गाड़ी चार्ज ही हो रही है, आपकी बैटरी तो कहीं खर्च ही नहीं हो रही है आपकी गाड़ी में। तो ये चीज़ें बहुत सही रहती हैं। इसको मैंने लेवल रीजन 3 पे लगा दिया है। इसको फिर से चेक, और फिर मैंने इसका पैडल छोड़ दिया। मुझे बिना ब्रेक मारे ही मेरी गाड़ी रुकी जा रही है, सबसे बेस्ट चीज़ होती है कीवी में। और इसकी वजह से आपके ब्रेक पैड भी एकदम वेयर एंड टियर नहीं होते हैं, कोई भी उस पर बहुत ज़्यादा लोड आप दे ही नहीं रहे हैं, आप खुद अपने पैर से ब्रेक मार ही नहीं रहे हैं। डिस्क पैड आपके उतने घिसेंगे ही नहीं, ब्रेक पैड आपके उतने घिसेंगे ही नहीं। एंड इसका एक जो डिसएडवांटेज है ईवीज का, इसमें जो स्पीड होती है इनकी टॉप स्पीड वो एक लिमिट तक लॉक होती है। अब ये जो टियागो ईवी है इसकी 120 पे लिमिट है, 120 से ऊपर ये गाड़ी नहीं जाती है। ऐसी विंडसर और नेक्सॉन की भी आई थिंक 140 के आसपास एक लिमिट है। XCV9, BE6 ये जो हाई रेंज हाई बैटरी पैक्स वाली गाड़ी हैं इनकी कोई लिमिट नहीं है, या 200 प्लस भी जा रही हैं। बट हाँ, इन सब गाड़ियों की एक लिमिट लगा रखी है, आप इनको बहुत ज़्यादा भगा के नहीं चेक कर सकते, 120 पे ट्राई नहीं कर सकते, ये जाती ही नहीं है 120 के ऊपर। एंड तीसरा जो डिसएडवांटेज है ईवीज़ का कि उसमें यह है कि ये गाड़ी 40,000 किलोमीटर चली है एंड इसका ये फ्रंट टायर सेट चेंज हो चुका है। ईवीज़ में इतना टॉर्क की वजह से उसके फ्रंट टायर्स बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं, मतलब ये फ्रंट व्हील ड्राइव है इस वजह से इसका फ्रंट टायर सेट चेंज हुआ है। अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है तो उसके 2 सेट्स बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाएंगे। ये अभी जस्ट मैंने 1 महीने पहले ही ये टायर चेंज करवाए हैं। ये जो टायर हम लोगों को कंपनी से मिले थे अमेजर XP, ये कंपनी फिटेड टायर हैं। 40,000 चल गई है गाड़ी, बट 40,000 में नीड ही नहीं पड़ती है, बट इसमें ईवी में ये आपको नीड पड़ सकती है कि उसके टायर्स बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं। इतने टॉर्क की वजह से इतना व्हील स्पिन आपको मिल जाता है कि आप अगर हैवी पैडल से उठा रहे हैं तो हाँ उसके टायर्स जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं ईवीज़ के। मेरे पास ये टियागो ईवी है, ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है गाड़ी के टायर्स की कंडीशन। मेरे पास एक और टियागो ईवी भी है, उसके भी फ्रंट टायर वो भी 40,000 चल चुकी है, उसके भी फ्रंट टायर के दोनों सेट चेंज हो चुके हैं। तो ये चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं ईवीज़ में कि हाँ उसमें टॉर्क की वजह से उसके टायर्स जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं। एंड भाई मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर ईवी कंसिडर कर रहे हैं तो आप कभी भी 3.5 किलोवाट का ये वॉल चार्जर मत लीजिएगा। 3.5 किलोवाट का बस मत लीजिएगा, 7.5 के ऊपर ही लीजिएगा। ये टाटा मोटर्स देती है इस गाड़ी के साथ 3.5 किलोवाट का चार्जर। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे गाड़ी में इसमें 9% बैटरी है गाड़ी में। अब ये 9 गाड़ी चार्ज होने में, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कितना टाइम लेगी इस चार्जर से। ये जो गाड़ी है ये 1 घंटे में चार्ज होती है 10% इस 3.5 किलोवाट के चार्जर से। अब यही अगर ये 7.5 किलोवाट का चार्जर हो तो ये चार्जिंग टाइम पूरी 50% कम हो जाए। ये जहाँ
4 घंटे में ही पूरी गाड़ी 9% to 100% चार्ज हो जाएगी। तो ये भी चीज़ रहती है। 50,000 से अलग मैं दे के ये चार्जर अपग्रेड कर सकता हूँ, 7.5 किलोवाट का ले सकता हूँ, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप उसको लेने से अच्छा स्टैटिक का चार्जर आता है 35,000 का, आप वो ले लीजिए। आपको 15,000 रुपये से कम पड़ रहे हैं। अभी आपको उसमें पॉइंट्स भी फ्री में मिल जाएंगे, 3,500-4 हज़ार की आप चार्जिंग फ्री में भी कर सकते हैं उससे, स्टैटिक के कार्ड से। जो आप चार्जर होम चार्जर आप इंस्टॉल करवाएंगे इसको लेने से अच्छा। अब कर्व वर्व टाइप की गाड़ी तो आराम से ये 15 से 20 घंटे में चार्ज करेगी। XCV9 टाइप की 80 किलोवाट की बैटरी 24 घंटे ले लेगी चार्ज करने में 3.5 किलोवाट के चार्जर से। और गाड़ी खरीदने से पहले जो आप चीज़ का माइंड में कंसिडर करते हैं कि इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है। तो सबसे बढ़िया बात है ईवी में कि इसकी सर्विस कॉस्ट बिल्कुल बहुत ही कम है, 2,500 से 3,000 रुपये में इसकी सर्विस हो जाती है। सर्विस में होता क्या है, मतलब इसका गियर ऑयल चेंज हो रहा है, वो जो इसका अंदर का नॉब है ये चेंज होता है। ये सबसे पहले 15,000 किलोमीटर पे चेंज होता है और फिर ये अब 60,000 किलोमीटर जब ये गाड़ी चल जाएगी उसका ऑयल चेंज होगा। बाकी इसमें AC फिल्टर्स और उन सब क्लीनिंग और जो नॉर्मल से बस चीज़ें रहती हैं उसका खर्चा आता है। बाकी इसकी सर्विसिंग की कोई कॉस्ट इतनी नहीं आती है। मैंने इसकी 30,000 किलोमीटर की सर्विस कराई थी, उसी हिसाब से इसकी रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम आती है। घर पे अगर आप ये गाड़ी चार्ज करते हैं, ये जो चार्जर आपको दे रखा है वॉल चार्जर, इससे आपकी गाड़ी की जो पर किलोमीटर कॉस्ट आती है वो 70 पैसे से 1 रुपये के बीच में। जिस हिसाब से आप गाड़ी चला रहे हैं उसका भी फर्क पड़ता है। अब आप एकदम पूरे दिन स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, आपको उसको जल्दी चार्ज करना पड़ेगा। अब ये गाड़ी जैसे मैं चार्ज करता हूँ ये आराम से मेरी 3-4 दिन चल जाती है एक चार्ज में। तो उस हिसाब से मैं अगर देखूँ मेरी रनिंग कॉस्ट इस गाड़ी से आती है 70 पैसे के आसपास, 70 पैसे से 80 पैसे के बीच में। 160 किलोमीटर की गाड़ी चलती है, 70 पैसे से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको जो चार्जिंग कॉस्ट है वो आपको पता चल जाएगी कितना खर्चा मेरी गाड़ी मुझे कर देती है, कितनी कॉस्ट मेरी लगती है एक सिंगल चार्ज में। अभी के टाइम पे 2025 जो चल रहा है उसमें आप एज ईवी को एज अ प्राइमरी कार बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। आप 55 किलोवाट की आसपास की गाड़ी लीजिए, कर्व ले लीजिए, नेक्सॉन नहीं विंडसर ले लीजिए, कर्व ले लीजिए, हैरियर ले लीजिए जो आ रही है टाटा की, XCV9 ले लीजिए, B6 ले लीजिए। वो सिंगल चार्ज में आपको 350 से 400 किलोमीटर की रेंज देगी ही देगी। आप ईवी का फ्यूचर तो है ही। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको कंसिडर आप कर सकते हैं ईवी खरीदने से पहले कि क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं। मेरा जो वर्डिक्ट है एंड में ये है कि हाँ आप ईवी कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं, एज अ प्राइमरी व्हीकल भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बस आप थोड़ा बैटरी पैक बढ़ा लीजिए, 55 के अबव लीजिए या 55 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।